₹425 और इंटरनेशनल पर ₹2300 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा। बंगाल में परिवर्तन यात्रा, भाजपा का दावा, मिल रहा व्यापक समर्थन। ब्रिगेड मैदान में ऐतिहासिक होगी पीएम की रैली। देश के 50% ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हैं तैयार। रेल मंत्री ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में बताया, लगभग 80% रेलवे ट्रैक को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि करीब 50% ट्रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए उन्नत किया गया है। रेल मंत्री ने कहा, देश भर के रेलवे नेटवर्क पर करीब 25,000 ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं। ईरान 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने देगा। कल ही ईरानी राजदूत बोले थे कि भारत हमारा दोस्त है, इसलिए सुरक्षित रास्ता देंगे। 6 घंटे से कम सोते हैं 46% भारतीय। देश में बढ़ रही नींद से जुड़ी बीमारियां। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग, देर रात तक सोशल मीडिया चलाना, अनियमित दिनचर्या, पढ़ाई और काम का दबाव प्रमुख हैं। पणजी निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 30 में से 27 सीटें जीतकर दिखाया दम, विपक्ष लगभग साफ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेही पर $1 करोड़ का इनाम, अमेरिका ने जारी की मोस्ट वांटेड लिस्ट। ईरान की घेराबंदी तेज, अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में भेजे 2500 मरीन सैनिक और घातक B-2 बम वर्षक विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 देशों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में ये दावा किया है कि ईरान लगभग आत्मसमर्पण करने वाला है। ये जानकारी एक्सियोस द्वारा शुक्रवार को G7 देशों के 3 अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित की गई है, जिन्हें इस बातचीत के बारे में जानकारी दी गई थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बारे में रिपोर्ट है कि वे एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कोमा में हैं और उनका एक पैर काटना पड़ा है। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक उनका इलाज तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान की मदद कर रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप ने जताया शक। आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी, कई मैदानी राज्यों में आंधी और वज्रपात के आसार।